हेलो स्टूडेंट, आज हमारा शुक्रवार का दिन है और आज हम बेटा देखिए आगे के क्वेश्चन करेंगे केमिस्ट्री के। तो आप बेटा मैं पढ़ता हूँ 148 वाला। निम्नलिखित में से कौन सी एल्केन बुर्ज अभिक्रिया द्वारा अच्छी लब्धि में नहीं बनाई जा सकती? तो बेटा बुर्ज अभिक्रिया से जब वो हम बनाते हैं बुर्ज फिटिंग जो होता है, तो जैसे एन ब्यूटेन, ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं बेटा? ब्यूटेन में आपके कार्बन होते हैं बेटा, ब्यूटेन में होते हैं आपके कार्बन 4। ठीक है। उसके बाद एन हेक्सेन, हेक्सेन बेटा आपके कार्बन कितने होते हैं? 6। उसके बाद बेटा आपका कह रहा है ये डाई मैथिल ब्यूटेन, तो डाई मैथिल हो रहा है, ब्यूटेन भी हो रहा है, तो मेरा ये कह रहा है बेटा मेरा 2 मैथिल के हो गए और 2 ब्यूटेन के हो गए, तो कितने हो गए मेरे बेटा? 6 कार्बन हो गए। अब कह रहा है बेटा एन हेप्टेन, हेप्टेन में कितने कार्बन हो गए? हेप्टेन में हो गए आपके 7। तो बेटा बुर्ज वाले जो बुर्ज फिटिंग है वो विषम संख्या वाले नहीं बन सकते, सम संख्या वाले बनते हैं। तो इसलिए एन हेप्टेन जिसमें 7 कार्बन है वो आपका बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया द्वारा नहीं बनाई जा सकती। सीधा सीधा है, सब में आप कार्बन चेक कीजिए। बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया जो बनाती है बेटा वो बनाती है बुर्ज फिटिंग सम वालों के लिए होती है, विषम वालों के लिए नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बुर्ज फिटिंग का, आप देख लीजिए। बुर्ज फिटिंग है जैसे आपका बेटा CH3Cl है, हेलो एल्केन है, जैसे हमारा आपका हेलो एल्केन पर काम करता है, जैसे CH3Cl है। अब बेटा आपने रिएक्शन करी तो आपका क्या बन जाएगा? इसमें ले लेते हैं हम Na ले लेते हैं प्लस Na, और यहाँ पे हमारा उत्प्रेरक ले लेते हैं ईथर। ये आपका बुर्ज का काम करता है। तो मेरा बन जाएगा बेटा C2H6 और प्लस मेरा क्या बन जाएगा बेटा 2NaCl। करेक्ट बेटा, यहाँ को 2 ले लो, चलो 2Na ले लो, 2NaCl। अब ये सम संख्या वाला बनना है, 2 कार्बन आ रहे हैं तो ऐसे 4, 6, 8, 10 वाला बन जाएगा बुर्ज फिटिंग से। बुर्ज फिटिंग वाला विषम वाला नहीं बना सकता, सम संख्या वाला बनाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास वाला। ये तो बेटा आपका जो बैठ रहा है इसमें आएगा हमारा एन हेप्टेन। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यूरिया अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा A बनाता है जो विघटित होकर B बनाता है। जब A को कॉपर आयन जो पानी में घुले हुए जलीय से गुजारा जाता है तब C की गहरे रंग का विलयन प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से C का सूत्र है। तो देखो हमारा जो यूरिया है, यूरिया का होता है बेटा NH2 का होल ट्वाइस और CO। जब हम इसमें पानी मिलाएंगे, जल का जल अपघटन करेंगे तो हमारा बन जाएगा बेटा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2NH3। अमोनिया आने हमें प्राप्त हो गया। देखो बेटा हाइड्रोजन के दर कितने मेरे 4 और जो 2 तो 6 हो गए। तो बेटा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपकी अमोनिया बनेगी। अब जब अमोनिया कॉपर विलयन के साथ रिएक्शन करेगी, जो मेरा कॉपर जलीय विलयन है, जलीय विलयन में, तो उस केस में बेटा हमारा जो है ये बन जाएगा कॉपर। ये हमारा जो है 4 है, ये हमारा एक प्रकार से संकुल बन जाएगा। जैसे 4 अमोनिया के लिगेंड है, ठीक है, और जो हमारा कॉपर, इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा इस, और जो है हमारा ये लिगेंड है आपका, ये जो 4 अमोनिया के लिगेंड और ये हमारा संकुल है। तो इस तरीके से हमारा कॉपर का जो संकुल बन के तैयार हो जाएगा। सीधा सीधा आप पहले आपका अमोनिया बनोगी, अमोनिया की कॉपर आयन से रिएक्शन होगी तो हमारा ये बन जाएगा। ठीक, अब है बेटा हमारा नेक्स्ट बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक Kf 5.12 K किलोग्राम पर मोल है। बेंजीन में एक विद्युत अपघट्य विलय वाले 0.078 M, ये जो हमारी मोललता वाले विलयन का हिमांक अवनमन 2 दशमलव स्थानों तक, बेटा 2 दशमलव स्थानों तक निकटतम है। तो हमें बेटा देखो पहला दे रखा 0.60 K, दूसरा 0.20 K, तीसरा है बेटा हमारा 0.80 K और चौथा है हमारा 0.40 K यानी कि केल्विन। तो बेटा हमारा पूछ क्या रहा है? आपका जो पूछ रहा है बेटा वो हमारा पूछ रहा है
हमारा पूछ रहा है बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक Kf है। तो हमारा पूछ रहा है बेटा जो विलयन का हिमांक अवनमन कितना होगा। तो बेटा देखिए जो विलयन का हिमांक अवनमन आपका क्या है, विलयन का हिमांक अवनमन तो विलयन का हिमांक अवनमन जो बेटा हमारा जो डेल्टा TF है वो होता है हमारा KF और हमारा क्या होता है मोललता। तो KF का मान कितना दे रखा है बेटा, KF का जो मान है आपका वो है, KF का जो मान है बेटा 5.12 है बेटा। KF का जो मान है वो है हमारा, KF का जो मान है बेटा 5.12 और मल्टीप्लाई इसकी जो मोललता है बेटा, मोललता है बेटा आपकी 0.078 और इसकी जो मोललता आपका 0.078। अब बेटा हम दो देखो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बेटा क्या बैठेगी हमारी, देखो हमने 5.2 लिखा, उसके नीचे हमने 7.8 लिख लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने कर लिया बेटा मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16 है, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, हाथ से लगा 1, 8 1 8 और 1 9 और 8 पंजे 40, उड़ा का चिल लगा बेटा 7 दूनी 14, हाथ से लगा 1, 7 1 7 और 1 8, 7 पंजे 35, जोड़ लें अब, सही बेटा 6 9 और 4 कितने मेरे 13। तो बेटा अब हाथ से लगा 1, 8 और 1 9, 4 और 5 9 और 3 9। तो मेरा हो गया बेटा कितने से पहले आएगा मेरा पॉइंट है मेरा 5 से पहले, हाँ 5 से पहले 1 2 3 4 5। तो बेटा मेरा आ रहा है 0.3996। हमारा जो आगे बेटा वो आ गया 0.3996 केल्विन। अब बेटा जो इसका जो हमारा उत्तर है वो लगभग इसको हम जो है 40 के करीब मान सकते हैं। तो हमारा जो हमारा है इसको हमको लगभग जो 39 के करीब 40 केल्विन इसको दिखा रहा है, 40 केल्विन दिखा रहा है। और उत्तर जो हमारा जा रहा है बेटा वो हमारा क्या जा रहा है, कौन सा उत्तर है, 4th वाला आपका उत्तर हो गया करेक्ट। कुछ नहीं है, बड़े आराम से आप कर सकते हो, सीधा सीधा KF गुणा M आपका विलयन का हिमांक अवनमन, डेल्टा TF KF गुणा M, इन दोनों की सीधी गुणा मार, और केल्विन हमारा 39 है, 39 को हम ये बाकी सब छोड़ देंगे, 39 जगह 40 कर देंगे। बड़े आराम से आप सॉल्यूशन कर सकते हो। अब बेटा नेक्स्ट देखिए 71 ल्यूटेनियम 175 में प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं क्रम से हैं। तो बेटा पहला है आपका 175 104 और तो हम 71 है, फिर 71 104 और 71 104 71 और 71 71 71 और 104। अब बेटा देखो प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बेटा पहले देखो हम देखेंगे प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, जो है बेटा मेरी आपकी 71। तो मेरा तीसरा बैठ जाएगा प्रोटॉनों और ये जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या लास्ट वाली बीच वाली प्रोटॉनों की संख्या है, हाँ प्रोटॉनों में प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों, गलत। थर्ड वाली बेटा हमारी क्या है, थर्ड वाली देखो हमारी थर्ड वाली है इलेक्ट्रॉनों की और पहली वाली क्या हमारी प्रोटॉनों की। तो इलेक्ट्रॉनों की और प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो गई और हम जो निकालेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या होता है मेरा Z-A, यानी कि जो आपका अणुभार है, अणुभार कितना बेटा 175 और माइनस आप घटाओगे 71, तो आपका जो बन जाएगा 5 में से 1 गया 4 और 7 में 7 गया 0, यानी आपका कहना है आपका आ गया 104। तो बेटा 104 आ गया, यानी जो आपके जो न्यूट्रॉनों की जो संख्या वो 104 है और प्रोटॉनों की भी 71 है, इलेक्ट्रॉनों को भी 71 और न्यूट्रॉनों की 104 है। इसलिए आपका जो क्वेश्चन जो हमारा 2 पर टिक हो गया, 71 104 और 71। उन्हें जानबूझ के प्रोटॉन पहले दिए फिर न्यूट्रॉन दिए और इलेक्ट्रॉन दिए, सीधे सीधे दे देते तो कोई बात नहीं, पर उसने जानबूझ कितना
झमेला किया, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा कुछ तरह की दिक्कत वाली बात नहीं, पर हमारा जो बैठ गया बी वाला 71, 104 और 71। इस तरीके से आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हो अणुभार में से। जो आपका परमाणु क्रमांक घटाने के बाद आराम से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है एक और करेंगे। हमने 5 क्वेश्चनों का टारगेट डिसाइड किया है। 152 अभिक्रियाओं के निम्नलिखित क्रम में एक्स यौगिक को पहचानिए। तो बेटा एक्स क्या है, देखो जैसे हमारा ये है, ये आपका टालुइन है, इसमें CH3 ऊपर टंग रहा है, उसे टालुइन बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर क्लोरीनीकरण है, आपका जो क्लोरीनीकरण है वो हमारा क्या रहा है, जो अल्ट्रावायलेट प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण करा रहा है, फिर हमारा पानी मिला रहा है और 373 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर रहा है, तो उसको एल्डिहाइड मिल रहा है। तो कह रहा है एक्स क्या है, पहला ये क्लोरल CCl3 दिखा रहा है, फिर मेरा ये आपका क्या नाम है आपकी दिखा रहा है क्लोरोबेंजीन दिखा रहा है बेटा, फिर आपका दिखा रहा है CH2Cl दिखा रहा है, और उसके बाद हमारा CHCl2। इनमें कह रहा है कौन सा आपका उत्तर होगा। तो बेटा देखो सीधी सीधी बात है, मैं आपको रिएक्शन करके दिखाता हूँ। तो बेटा देखो मैंने क्या ले लिया आपका, मेरी जो रिएक्शन है, और मैंने देखो पहले क्या लिया आपका इस तरीके से, ये मैंने बेटा पहले टालुइन ले लिया। अब मैंने इसका क्लोरीनीकरण कराया LCl2H की उपस्थिति में, तो बेटा मेरा बन जाएगा देखो बेंजीन। अब हमारा बेटा मेरा जो एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा CH2Cl प्राप्त होगा, और प्लस आपका क्या बनेगा HCl। एक H यहाँ से छूटा और एक Cl यहाँ से आया, तो मेरा HCl बन जाएगा, और एक क्लोरीन इधर चला गया था मेरा। अब बेटा इसमें पानी मिलाने से सीधे प्राप्त नहीं होता, इसके बाद ये दोबारा से जो है हमारा जो आपका इसमें जो एक क्लोरीन प्रतिस्थापनीय है हमारा, ये दोबारा से रिएक्शन करेगा। ये जितने भी आपके हाइड्रोजन सब विस्थापित हो सकती है वैसे तो चाहो तो, इसमें सब विस्थापित नहीं होते। तो हमने फिर से इसका क्लोरीकरण करा लिया Cl2 और H, और यहाँ पे हमारा है बेटा ऊपर है CH2Cl। जब हमने दोबारा से विस्थापन कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका बन गया, देखिए इस तरीके से हमने विस्थापन करा दिया, ये आपका, और ये इधर रहा बेटा, और ये यहाँ पे, और ये मेरा क्या हो जाएगा, एक और आपका हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा CHCl2, और प्लस मेरा क्या बन जाएगा HCl, बन गया HCl। ये चीज़ आपकी बन गई HCl। अब जो ये चीज़ है, अगर मैं इसमें पानी मिला दूँ, फिर गर्म तो करूँगा ही खैर मैं, देखो मैं रिएक्शन कर रहा हूँ। जैसे जी आपका क्या है बेटा, ये देखिए आपका इधर है नीचे, ये आपका इधर, और आपका ये प्री बेंजीनिंग हो गई, और यहाँ मैंने आपको क्या मिला दिया, ये हमारा क्या है CHCl2 बेटा। अब इसमें हमने क्या मिला लिया, वाटर मिला लिया, पानी मिला लिया, और इसको हमने हीट कर दिया 373 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा हमारा देखो सीधा सीधा क्या है, अब आपका जो है कोई भी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, सीधा सीधा पॉइंट ये है आपका, देखो ये इधर हो गया, ये आपका, और ये है। तो बेटा हमारा ये हो गया। अब हमारा ये इसमें CHO एल्डिहाइड ग्रुप प्राप्त हो जाएगा, प्लस क्या प्राप्त होगा बेटा आपका 2HCl। सीधी सीधी रिएक्शन हो रही है, एल्डिहाइड ग्रुप हो रहा है। तो आपका बेटा इस तरीके से हम जो है बेंजिल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं, इसका नाम बेंजिल्डिहाइड है। CHO प्राप्त सकते हैं। तो हमारा जो है ये लास्ट वाले दिखाता है। तो हमारा बेटा जो उत्तर होगा इसका चौथा वाला होगा, चौथा वाला हमारा आंसर है। फोर्थ पे आप टिक कर दीजिए बेटा। फोर्थ पे आपका CHCl2 मतलब 2 आपके हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं, इसमें पानी मिलाओगे जब आपका एल्डिहाइड बनेगा। तो हमारा कौन सा बैठ गया, फोर्थ। तो इसी के साथ मैं कल आपको और बताऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें बेटा, और मेरी सभी वीडियो देखें। कोई भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, मैथ का, फिजिक्स का, बायो का, NCERT का, नीट का, कमेंट्स में पूछे, मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।